गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 25 नवंबर और डेट है 21 नवंबर। टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। 9:30 से डाटा देखना क्यों शुरू करते हैं हम? क्योंकि 9:30 पे हमारे लेवल आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एवरेज स्ट्राइक प्राइस 9:30। ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, ये शिफ्टिंग हमारी 9:20 के जो पहले की शिफ्टिंग है वो हमारे लिए वैलिड है। जो शिफ्टिंग हमारी 9:20 के बाद की है, 9:20 के बाद की वो हमारे लिए वैलिड है, और जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले हुई है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है शिफ्टिंग। अब देखिए रेजिस्टेंस साइड चेक करें। रेजिस्टेंस एसएफ भी दिखा रहा है 26,150 से 26,200 पे। मतलब सब रेजिस्टेंस हमारा 26 टाइम दिखा रहा है 9:28 का, जो कि टाइम हमारे लिए वैलिड है। अब देख लेते हैं नीचे जो वीकनेस दिख रही है किसकी वजह से रेजिस्टेंस था और शिफ्टिंग। पहले 200 पे देखते हैं किसकी वजह से कौन आया है। यहाँ पे ओआई चेंज आया, वॉल्यूम और ओआई पहले से ही यहाँ पे बैठे थे। ओआई चेंज आया 150 से 200 पे गया है। ओआई चेंज ने शिफ्टिंग किया। ओआई चेंज की वजह से ये शिफ्टिंग बुलिश दिखा रहा है एसएफबी। वैसे देखें तो वॉल्यूम और ओआई हमारे पहले से 26,200 पे बैठे थे। अब हमारा रेजिस्टेंस 200 पे तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग हो गया। जो नीचे परसेंटेज है ये डाउन है परसेंटेज, यहाँ पे भी डाउन है वॉल्यूम और ओआई चेंज यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है। मतलब रेजिस्टेंस हमारा 200 पे स्ट्रॉन्ग। 200 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमारे से एक हमारे लिए सेफ पुट का ट्रेड बनेगा। अब सपोर्ट चेक करें। नो शिफ्टिंग एट दिखा रहा है एडवांस फीचर, तो सपोर्ट हमारा 26,100 पे है। वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से ओआई का भी 96% दिख रहा है। एक बार ये चेक कर लेते हैं। एक बार यहाँ से नीचे ये यहाँ पे इंक्रीज है। मतलब जो ओआई हमारा 26,000 पे बैठा है वो भी हमारा 26,100 पे सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रहा है ऊपर। 26,100 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। और 26,150 पे देखिए तो यहाँ पे भी 70% के आसपास वॉल्यूम दिख रहा है, और वो ओआई चेंज भी दिख रहा है 72%। तीनों इंक्रीज है। मतलब सपोर्ट साइड हमारा एसटीटी हो रहा है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस भी हमारा एसएफ भी है। शिफ्टिंग बुलिश दिखा रहा है, एसएफ भी हुआ है। ओआई चेन 26,150 से 200 पे गया है, और जो नीचे परसेंटेज है तीनों परसेंटेज डिक्रीज है। ट्रेड हम कहाँ से कर सकते हैं? 100 का 26,100 का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से हमारे लिए सेफ पुट, और 26,150 के सपोर्ट से भी हम ट्रेड एक रिस्क की कॉल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो रजिस्टेंस साइड वीकनेस है सारी डाउन है, डिक्रीज है, और डेंजर जोन से बाहर भी है। और 150 पे हमारा सपोर्ट एसटीटी है। ओवरऑल ट्रेंड चेक करें। टीवी आइटम देखें। टाइम वैल्यू इन द मनी कॉल की साइड ज़्यादा है, डिमांड कॉल की है। एलटीपी चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इसलिए पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है। ओवरऑल हेडर चेक कर। ओवरऑल ट्रेंड देखिए तो 54% बुलिश है। 54% हमारे पुट राइटर हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, पर थोड़े से कॉल राइट पुट राइटर ज़्यादा है। डेल्टा देखे तो डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। 26,150 की रेंज में चल रहा है मार्केट। 26,150 के एक बार लेवल लगा लेते हैं। दोनों लेवल मैंने लगा लिए हैं। ये 133 का लेवल है, इसके रेजिस्टेंस पे है मार्केट। मतलब 26,150 के रेजिस्टेंस पे, वहाँ से पुट ले सकते हैं। अभी पुट वहाँ से पुट रिस्की होगा पुट, क्योंकि सपोर्ट हमारा एसटीटी हो रहा है, सपोर्ट इंक्रीजिंग है। कितने बजे वाली कैंडल? 9:27 वाली कैंडल। 9:30 की कैंडल करते हैं एक बार। ये 9:30 की कैंडल थी। 9:30 की कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई और 9:33 वाली लेवल के नीचे क्लोज हुई है। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 9:33 पे सपोर्ट हमारा एसटीटी है। वीकनेस भी आ गया 78% ओआई चेंज का, तो और वॉल्यूम भी 73% हो गया है। कैंडल लेवल को रिटेस्ट करती है, फिर देखेंगे एक बार। लेवल को टेस्ट किया नहीं, इसमें डाटा देखते हैं एक बार। 9:39 पे 9:39 पे डाटा देखें तो सपोर्ट साइड से वॉल्यूम की वीकनेस आ गई, और रेजिस्टेंस साइड से परसेंटेज डाउन है। अब सपोर्ट पे आ मार्केट 9:45 पे। 9:45 पे देखें सपोर्ट पे आया। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। अगर रिटेस्ट करती फिर डाटा चेक करेंगे।
ये लेवल को रिटेस्ट कर दिया इसने 951 पे। डाटा देखें 951 पे डाटा, हमारा डाटा चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्यों, क्या चेंज हो रहा है डाटा में? जो रजिस्टेंस हमारा 26 100, जो हमारा 26 200 पे रजिस्टेंस था उसका वीकनेस 150 से गया 200 पे, 200 से आ रहा है वो 100 पे, 100 पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं हमें। वॉल्यूम का भी परसेंटेज आया है और OI चेंज का भी थोड़ा सा परसेंटेज आया है। परसेंटेज तो काफ़ी कम, येलो बॉक्सेस आ गए हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ से रुकेंगे ट्रेड। और एक और रीज़न है यहाँ से ट्रेड लेने के लिए रुकने का, अवॉइड करने का। क्या, जो सपोर्ट हमारा STT हो रहा था वो अब डिक्रीजिंग है, इस वजह से हम यहाँ से पुट कॉल का ट्रेड लेने से रुकेंगे ट्रेड। क्योंकि OI चेंज भी डिक्रीज हुआ है, OI में भी डिप आया है और वॉल्यूम में भी थोड़ा सा डिक्रीमेंट। वॉल्यूम था अभी थोड़ा सा परसेंटेज 77 के पास ही गया था, वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हुआ है। सपोर्ट हमारा जो STT था वो अब डिक्रीज है और रजिस्टेंस हमारा 26 100 पे आ रहा है अभी। अब थोड़ा सा यहाँ से अवॉइड करेंगे ट्रेड को। एक कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। लेवल डाटा देख लेते हैं एक बार। 954 पे डाटा चेक करें। परसेंटेज सपोर्ट का सारा प्रेशर खत्म, लेवल के नीचे आया। कैंडल 67 का लेवल है। ये लेवल हमारा सपोर्ट का, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है 954 पे। और जो सपोर्ट हमारा STT था वो परसेंट सेफ। अब हमारा डाटा भी चेंज हो गया। 50 ओवरऑल ट्रेंड देखे तो 59% बेरिश हो गया डाटा। अब हम ट्रेड कहाँ से करेंगे? 26 200 का रजिस्टेंस तो हमें मिलेगा नहीं। 26 150 का रजिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ से भी हमारे लिए सेफ कॉल होगी। और 100 के रजिस्टेंस से भी थोड़ा सा अगर और परसेंटेज आते हैं और ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस परमिशन देते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं अपने छोटे एसएल के साथ। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो सपोर्ट हमारा ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस में परमिशन दे रही। लाइव में भी हमने यहाँ से एक रिस्की पुट बनाया था, है रिस्की। सेफ पुट अभी भी हमारा बनेगा 150 के रेजिस्टेंस से। कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज हुई है, रिटेस्ट करके कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। ये लेवल के नीचे भी क्लोज होगी। इस कैंडल में हमारी एंट्री। ये हमारा टारगेट होगा। सेफ कॉल हमारा, सेफ पुट अभी भी हमारा बनेगा। अभी भी मैं बोल रही हूँ सेफ पुट होगा अभी भी हमारा 150 के रेजिस्टेंस से ही। यहाँ से अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर रिस्क लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, क्योंकि OI तो हमारा 26,000 पे बैठा है। तो मार्केट अब जैसे जिस तरह से हिसाब से प्रेशर आ रहा है रेजिस्टेंस का 26 100 पे, तो मार्केट 26 100 के सपोर्ट तक जाने के चांसेस हैं। क्योंकि सपोर्ट हमारा, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया था। दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज हुए। परसेंटेज सारे पीछे देखेंगे तो सारे परसेंटेज खत्म हो गए थे। यहाँ से देखो, यहाँ से परसेंटेज खत्म हो गए थे सारे। दोबारा से 100 प्रेशर आया और यहाँ पे परसेंटेज 84 आ गया था, वो भी परसेंटेज डिक्रीज हुए हैं। तो इस वजह से इसलिए हमने यहाँ से एक रिस्की पुट का ट्रेड बनाया था। छोटे 20 पॉइंट का एसएल होगा। सेफ बनेगा अभी भी हमारा 150 के रेजिस्टेंस से ही। यहाँ से रिस्क ही होगा, एसएल भी जा सकता है। अगर जो रिस्क लेना चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से रेजिस्टेंस का प्रेशर आया, सारे परसेंटेज खत्म होने के बाद परसेंटेज आए हैं दोबारा से। 150 से भी परसेंटेज खत्म हो गए थे और 100 से भी परसेंटेज खत्म हो गए थे। और सपोर्ट भी STT था, वो भी परसेंटेज डिक्रीज कर गया और सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रेशर आ गया 100 तक। इसलिए मार्केट के चांस है 100 के सपोर्ट तक जा सकता है मार्केट। ओवरऑल ट्रेंड था बुलिश था, वो भी हमारा ट्रेंड बेरिश हो गया था। इस ट्रेड में हमारा टारगेट कंप्लीट आ गया है और लाइव में भी लिया था, इसमें टारगेट आया था पूरा 10-18 पे। सपोर्ट से रुकेंगे ट्रेड लेने के लिए। सपोर्ट भी वैसे तो हमारा अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर रिस्क लेना चाहे तो पहली बार सपोर्ट पे आया है, OI नीचे बैठा है, पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रेशर है हमारा 100 पे। रेजिस्टेंस आया 200 से 100 पे आया, तो मार्केट एक लेवल नीचे भी जा सकता है। सेफ कॉल बनेगी हमारा 26,050 के 26,050 के सपोर्ट से ही सेफ कॉल बनेगी हमारी। कैंडल
कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। एक बार डाटा चेक करें 1021 पे। वो भी परसेंट ओ आई की परसेंट डिक्रीज, अगर ओ आई वैसे इससे नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है परसेंटेज सपोर्ट के नीचे, पर जिस हिसाब से रेजिस्टेंस का प्रेशर आया है हो सकता है वो हमारा एसएल काट के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस का प्रेशर बेरिश है, थोड़ा सा सपोर्ट से ट्रेड को अवॉइड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। एक टारगेट मिल चुका है। लेवल के कैंडल बार बार ऊपर क्लोज करिए। डाटा देखते हैं 1033 पे। रेजिस्टेंस ने शिफ्टिंग कर दी कंप्लीट। सपोर्ट के नीचे भी जाने का भी कुछ कम चांसेस है। क्यों चांसेस, बस जो रेजिस्टेंस का प्रेशर आया ना 200 से 100 पे, उसकी वजह से मार्केट 26,126,050 के सपोर्ट तक जा सकता है। और ये ओ आई का है, ओ आई भी 26,000 पे बैठा है, इसकी भी परसेंटेज डाउन है। इस वजह से हमें यहाँ से सपोर्ट से ट्रेड लेने में का अवॉइड करना बेस्ट होगा। बार बार लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करिए। 1048 पे डाटा चेक कर दें। सारी वीकनेस खत्म होगी। ओ आई की दोबारा से रेजिस्टेंस कंप्लीट आ गया 26,100 पर ऊपर से जगह नहीं छोड़ दी है। 99% ओ आई है, 94% वॉल्यूम है। ओ आई की परसेंटेज डाउन आ गई। 26,100 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड कर देंगे। 100 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। फिर आया मार्केट लेवल पे 11:06। दोबारा से इंक्रीज हो गया ओ आई चेंज। सपोर्ट के नीचे वॉल्यूम और वाई चेंज की वीकनेस नहीं आई ना, इसलिए मार्केट रिवर्स कर गया। पर डाटा हमारे ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेंड के अपोजिट भी था। 86% देखे तो ट्रेंड हमारा बेरिश है, ट्रेंड के अपोजिट था। और ओ आई भी हमारा 26,000 पे बैठा था, उसकी वीकनेस भी सारी सपोर्ट के 26,100 से सारी खत्म हो गई थी सब ओ आई की भी। और रजिस्टेंस हमारा 200 से 100 पर आ गया। अभी मार्केट आया 100 के रजिस्टेंस पे और टच करता, फिर डाटा चेक करेंगे एक बार। इस कैंडल में डाटा देखते हैं 11:12 पे। जैसे किसी ने 1-2 पॉइंट का बफर देके लगाया होगा तो पूरा कंप्लीट टारगेट भी दे दिया, पर यहाँ से अभी थोड़ा सा पर लेवल को प्रॉपर टच नहीं किया था लेवल को। ये लेवल पे इस कैंडल में 12:09 पे डाटा देखते एक बार। बारह बज के 9 पे कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। एक बार कैंडल लेवल को टच करके नीचे क्लोज होती तो डाटा देखते एक बार। कैंडल लेवल के ऊपर है, लेवल के नीचे क्लोज होने देते। कैंडल के ऊपर से तो परसेंटेज डाउन है। ओ आई की यहाँ से डाउन हो रही है परसेंटेज, और जो ओ आई का प्रेशर यहाँ से खत्म हो गया था वो भी अब दोबारा से इंक्रीजिंग है। जो ओ आई हमारा 26,100 पे सपोर्ट साइड जो ये ओ आई खत्म हो गया था, इसका परसेंटेज दोबारा से इसका प्रेशर 26,000 से 26,100 पे आया है। तो थोड़ा सा मार्केट का बुलिश होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ से भी ओ आई की परसेंटेज डाउन हो रही है। कैंडल टच करके लेवल के नीचे क्लोज होती, रीटच करती, फिर कैंडल डाटा देखेंगे। कैंडल लेवल के ऊपर निकल गई जो टच किया जिस कैंडल ने, ये आई लेवल पे 1224 पे।
1224 पे दोबारा से यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से ओ आई आ गया 100%, सपोर्ट हमारा और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। और डाटा देखें ओ आई की परसेंटेज डिक्रीज है, दोबारा से रजिस्टेंस साइड से दोबारा से परसेंटेज इंक्रीज है। लेवल को टच करती है कैंडल, फिर यहाँ से 1227 पर वॉल्यूम अभी भी हमारा बैठा है नीचे 26,150, 26,100 पे मार्केट है, 26,100 के रजिस्टेंस पे। अगर कोई रिस्क लेना चाहे तो यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं। कैंडल प्रीमियम पता नहीं आया है या नहीं आया है, पर हमें ये लेवल मिलता तो एक रिस्क लिया जा सकता, क्योंकि सपोर्ट साइड से अब कुछ प्रेशर है नहीं ऊपर की तरफ। इंक्रीजिंग तो है ये, वॉल्यूम का इंटरेस्ट नहीं है कुछ खास। ओ आई और ओ आई चेंज इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम अभी ओ आई का भी वो 50% से नीचे है परसेंटेज। अगर रिस्क लेना चाहे तो रिस्क ले सकते हैं 26,100 के रजिस्टेंस से, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पे 100% बैठा अभी और 91% ओ आई चेंज भी है, और 150 के रजिस्टेंस पे है मार्केट। ये लेवल को टच कर दिया, इसमें डाटा देखते हैं 1248 पे। अब वॉल्यूम 95% हो गया। अब अवॉइड करेंगे तो अब 150 का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ से कॉल का ट्रेड भी सेफ होगा। ये देखते परमिशन दे रहा है एक बार, बेरिश तो है ये, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बुलिश होने लग की कोशिश है इसकी। अवॉइड करेंगे यहाँ से ट्रेड, एक टारगेट पहले मिल चुका है, क्योंकि 26,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बुलिश हो रहा है अभी, इंक्रीजिंग है ये। जो इसके पिछले मेजर आए थे सब ब्रेक कर दिए इसने, बुलिश है ये। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है 1 बजे का डाटा देखते हैं। 1 बजे का डाटा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ने कम्प्लीटली शिफ्टिंग कर दिया, हमारे रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा यहाँ से रुकेंगे, अब हमें बॉटम मिलेगा तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। अब हम मार्केट खड़ा है 26,200 के सपोर्ट पे, 214 का लेवल और लगा लेते हैं एक बार। ये लेवल है, यहाँ से हमारे लिए पुट का ट्रेड बनेगा। अभी इस सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, कॉल का ट्रेड के लिए हमारे लिए लेवल होगा 26,150 का सपोर्ट। इस लेवल से हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। किसी ने अगर यहाँ से पुट भी लिया होगा तो भी अपोजिट कैंडल क्लोज करके डरा के निकाल दिया होगा। 5 कैंडल ऊपर क्लोज कर दी थी लेवल के। अब आया सपोर्ट पे 1:18 पे डल देखते हैं। 1:18 पे मार्केट कहाँ है, 150 के सपोर्ट से। अगर यहाँ से रिस्क लेना चाहे तो यहाँ से रिस्क एक ट्रेड कर सकते हैं हम, क्योंकि सपोर्ट साइड से हमारा रजिस्टेंस, हमारा शिफ्टिंग रेजिस्टेंस ने हमारी शिफ्टिंग करी है 100 से दोबारा से 200 पे गया है। यहाँ से हमारे लिए कॉल का ट्रेड बनता है 26,150 के सपोर्ट से। सेफ कॉल अभी भी हमारा बनेगा 26,100 के सपोर्ट से ही, रिस्की होगा ये कॉल। डाटा चेंज होता दिखा तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज कर दिए, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं 124 पे। अब फिर वीकनेस नीचे दिखा रहा है अभी ये। वन 136। अब हम स्ट्रेट को यहाँ पे काट देंगे, 136 वाली कैंडल है ना ये, जो कोस्ट टू कोस्ट निकाल देंगे हम इसको। क्यों निकाला हमने कोस्ट टू कोस्ट इस ट्रेड को, मेरी कैंडल आगे निकल गई थी ये।
कोस्ट टू कोस्ट या 1-2 पॉइंट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, इस रेड कैंडल में हम लेवल के ऊपर ही है मार्केट। क्यों निकाल दिया? जो वॉल्यूम हमारा ऊपर गया था वो दोबारा से नीचे आ गया और 87% OI चेंज भी आ गया डाउन साइड। परसेंटेज दिखाती हूँ, परसेंटेज ग्राफ। OI चेंज कितना था? 60% से 87%। और वॉल्यूम भी परसेंटेज तो काफ़ी कम हुआ था, 95 तक गया था, पर वो भी अब दोबारा से 100% हो गया अभी। डाटा चेंज हो रहा था इसलिए हम निकल गए, बाद में देखते हैं क्या। टारगेट ही दे दिया पूरा। लगभग टारगेट के पास ही गया पूरा। ट्रेडिंग टाइम से हमारा ट्रेडिंग टाइम भी खत्म हो गया हमारा। देखते हैं आज अगर ये उसी के हिसाब से हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये ट्रेड मिला था जिसमें हमारा कंप्लीट टारगेट आया था। सपोर्ट से हमने अवॉइड किया था। सपोर्ट से अवॉइड क्यों किया था? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 26,200 से 100 पे आ गया था। सपोर्ट हमारा, और जो सपोर्ट का OI था वो भी डाउन साइड से शिफ्टिंग थी उसकी, और ऊपर से परसेंटेज थे, वीकनेस थी, वो सारी खत्म कर गया था, इसलिए हमने सपोर्ट से अवॉइड किया था ट्रेड। और यहाँ से भी हमने अवॉइड किया था क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस 200 पे चला गया था, नीचे से परसेंटेज सारी डाउन हो गई थी। और एक ये ट्राई किया था यहाँ से, जो ये वैसे पूरा प्रॉपर 20 पॉइंट का ऐसा लेते, प्रॉपर ऐसा भी नहीं जाता, टारगेट भी आया जो बैठा होगा जिसमें, पर हम यहाँ से डाटा थोड़ा सा चेंज होता दिखा तो हमने एग्जिट कर दिया था। अगर AOC के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज का दिन, ओवरऑल दिन देखे तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। लॉस का दिन कहीं था नहीं, कहीं से भी थोड़ा सा रिस्क, कॉल रिस्क पुट भी बनाएगा तो भी वहाँ से मार्केट ने रिवर्स हुआ है। अगर एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।